नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे के द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी 10th पास वालों के लिए है। मतलब अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा। ठीक है, देखिए, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 16/7/2024 से, यानी कि आज है 21 तारीख। ठीक है, तो 16 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो PDF है ये रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अब तो पता चल गया कि 16/7/2024 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है। और कब तक अप्लाई होगा तो 15/8/2024 तक, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, 15 अगस्त 2024 तक शाम के 5 बजे तक ये एप्लीकेशन अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद जो है नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब इसके लिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। देखिए, सिलेक्शन किस आधार पर होगा, है ना। 10th पास तो मांगा है और साथ में अगर आप ITI किए हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, ITI भी कर लीजिए। ITI किए हैं तो आपके लिए जॉब और भी आसान होने वाला है। देखिए, अभी के समय में जितना भी रेलवे जो भर्ती निकालता है उसमें ITI मांगता ही है। मतलब ये समझ लीजिए कि रेलवे में जाना है तो ITI करना ही होगा। ठीक है, चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, कह रहा है कि सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। देखिए, नोटिफिकेशन के आधार पर, मतलब कि जिस तरह से नोटिफिकेशन में दी गई सभी जानकारियां हैं उसके हिसाब से अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, सब कुछ डॉक्यूमेंट आपका सही है, सब कुछ डिटेल सही है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, अब देखिए, मेरिट लिस्ट में ये पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिस इज टू बी डन। देखिए, सबसे पहले आपका तो मैट्रिक का देखा जाएगा। मैट्रिक में आपका कम से कम 50 मार्क होना चाहिए और उसका 50% आपका जुड़ेगा इसके मेरिट में। ठीक है, और ITI का भी नंबर इसमें जुड़ेगा, तब जा कर के आपका मेरिट तैयार होगा। मतलब 10वीं और ITI दोनों को मिला करके, दोनों का नंबर मिला करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जॉब किसके लिए है, कौन सा पद है। ठीक है, तो पद है अप्रेंटिस का, पद है अप्रेंटिस का। ठीक है, अप्रेंटिस का जॉब है ये, तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक है, अप्रेंटिस का जॉब है। चलिए, ये तो आप समझ गए। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब सिंपल एवरेज जो है वही सेम है, ITI और मैट्रिक दोनों का नंबर जोड़ करके मेरिट तैयार होगा। अगर बाई चांस दो लोगों का, जैसे दो लोगों का अगर मार्क दोनों सेम हो गया, ठीक है, मतलब नंबर सेम आ गया, तब उन लोगों का एज देखा जाएगा। ठीक है, जिसका एज ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको जॉब मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये सब छोटी मोटी जानकारियां हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF का लिंक मैंने आपको बता ही दिया है, वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, किस कैटेगरी में जॉब है, तो ITI में कोई भी ट्रेड आप किए हैं, ठीक है, चाहे फिटर हो, बिल्डर हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, ठीक है, टेलर हो, इलेक्ट्रिशियन हो। नीचे देखिए, टोटल इसमें 258 जॉब है। ठीक है, टोटल 258। और इसमें देखिए नीचे
कल्याण डीजल शेड में इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 पोस्ट, टोटल इलेक्ट्रीशियन 11 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर वेल्डर के लिए 1 पोस्ट है। प्रोग्रामिंग के लिए टोटल 2 पोस्ट है, सॉरी 4 पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल इसमें देखिए, टोटल इसमें 50 पोस्ट है, मतलब सब डिपार्टमेंट में है, ठीक है। सब डिपार्टमेंट में जॉब है, ठीक है। मुंबई क्लस्टर देख सकते हैं, सब में जॉब, मतलब कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है और आप सही डिटेल्स भरे हैं, आपका परसेंटेज जो है मैट्रिक में आईटीआई में अच्छा है, तो आपका जॉब लगना ही लगना है, ठीक है, लग जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देख रहे हैं पूरा सभी जगह का दिया हुआ है, मनमत वर्कशॉप, TW नासिक रोड, ठीक है, सब जगह का पोस्टिंग दिया हुआ है, मतलब कि कहीं भी आपका जो है जॉब लग सकता है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, देखिए वही पूछ रहा है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज, कम से कम 15 साल होना चाहिए आपका। शुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज एज ऑन 15/7/2024। देखिए मिनिमम एज आपका 15 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 24 साल होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 24 साल, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, मतलब कि अगर आपका 29 साल भी हो रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए UR में, देखिए UR में अगर आपका जन्म 15/7/2000 तक हुआ है, ठीक है, 15/7/2000 और 2009 तक के बीच में हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह SC के लिए 1995 से लेकर 2009 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब उसी के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ST के लिए अगर 15/7/1995 से 15/7/2009 तक, मतलब कि इन्हीं दो, जैसे तो देखिए 1995 से लेकर 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। OBC के लिए 15/7/1997 और 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें थी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है फ़ी क्या लगेगा फॉर्म भरने में, ठीक है। पहले देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ फ़ी। देखिए एप्लीकेशन फ़ी आपका नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब कि आप एक बार पे कर दिए तो आपका अप्लाई जो है रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। और आपका 100 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर आप जनरल, OBC, ठीक है, या और मतलब जनरल या OBC के लिए 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है। और बाकी SC ST के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। SC ST के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए क्या कह रहा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्वावेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। समझ रहे, 10 क्लास आपका पास होना चाहिए पहले, ठीक है। और 50% मार्क के साथ जो है आपका मतलब कि मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी मतलब बोर्ड से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाकी क्या कह रहा है फिर, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब क्या कह रहा है, आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में समझिए, आपका ITI होना चाहिए, ठीक है, ITI होना चाहिए। चलिए, कोई भी ट्रेड में हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ITI होना ही चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सब चीज़ तो बता ही दिया है। एग्ज़ाम जो है डेट बता दिया मैंने, कब से कब तक अप्लाई करना है, और जो है एज लिमिट क्या रहेगा वो भी मैंने बता दिया। एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा और वो भी मैंने बता दिया है आपको, 100 रुपया लगेगा, ठीक है, जनरल OBC के लिए। और SC ST के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और सिलेक्शन कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, किस पोस्ट के लिए है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा PDF में, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं इधर, ठीक है। बाकी अप्लाई अगर करने आपको नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, अप्लाई करने में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।